स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस वीडियो में। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं टेक्निकल वार्तालाप। क्या आपको पता है कि चैट जीपीटी जिससे कि आप अपने सारे काम कराते हैं, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आप उससे बेसिक कोड जनरेट कराते हैं, अगर आप कॉलेज में हैं तो अपने असाइनमेंट्स कराते हैं। क्या आपको पता है कि कभी वो किसी क्वेश्चंस के आंसर्स को गलत भी देता है या फिर गलत दे सकता है? और वो कैसे दे सकता है? ऐसे दे सकता है कि चैट जीपीटी एक एलएलएम बेस्ड टूल है जो कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल बेस्ड टूल है। और ये कैसे बनाया गया है कि एक बहुत सारा डेटा है जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है उस पर इसको ट्रेन किया हुआ है। वो डेटा जो है वो स्टैटिक डेटा है, मतलब वो डेटाबेस में कुछ सर्टन अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर किया हुआ है, उस डेटा पे ही इस टूल को ट्रेन किया गया है। और ये जो भी आंसर्स देता है, जो भी कोड जनरेट करता है, जो भी रिजल्ट्स अपने जनरेट करता है, वो अपने उस डेटाबेस के हिसाब से, उस स्टैटिक डेटा के हिसाब से जनरेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 3 महीने पहले एक किसी पर्सन ने किसी चीज़ पे रिसर्च करी, फॉर एग्जांपल कि उसने कंप्यूटर साइंस या फिर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे रिसर्च करी और उसने अपना 70% रिजल्ट पब्लिश करा, ठीक है। और उस 70% रिजल्ट को उठा के चैट जीपीटी को ट्रेन कर दिया गया, उस डेटाबेस में उस डेटा को इनपुट कर दिया गया। और आप फिर उस रिसर्च से रिलेटेड जो भी सर्च करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आप चैट जीपीटी से पूछते हैं, चैट जीपीटी आपको सिर्फ उस 70% ट्रेंड जो डेटा, जो 70% रिसर्च है, उसके हिसाब से आपको आंसर्स देता है। लेकिन अभी क्या हुआ कि जो 6 महीने पहले उसने 70% पब्लिश करी थी, अब उस 6 महीने के बाद उसने जो बची 30% थी वो भी पब्लिश कर दी। लेकिन जो 30% था वही एक्चुअली मेन था, वही एक्चुअली मेन कंक्लूजन था, लेकिन वो डेटा चैट जीपीटी के डेटाबेस से मिसिंग था। और अगर आप, हो सकता है कि उस 30% रिलेटेड, उस 30% रिसर्च रिलेटेड अगर आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो चैट जीपीटी डेफिनेटली कोई ना कोई तो आंसर जनरेट करेगा ही, और हो सकता है कि वो गलत आंसर जनरेट कर दे। फॉर एग्जांपल कि एक बंदा था तो उसने इंजीनियरिंग कर ली और इंजीनियरिंग में उसने बस अपनी जो भी बुक्स थे, जो उसके सिलेबस थे, बस उसने पढ़ा, उतने ही उस सिलेबस का ही तो मास्टर था, सिलेबस का तो तोड़ू था। सिलेबस में से पूछ लो तो उसको सब कुछ आता था, लेकिन सिलेबस से थोड़ा बाहर का पूछ लो तो फिर टाइफिस हो जाती थी। तो चैट जीपीटी शायद उस तरह से है कि एक स्टैटिक डेटा के जो इस पर ट्रेंड है, जो उसके डेटाबेस में स्टोर्ड है, उसके हिसाब से ही वो आंसर्स जनरेट करता है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, जो कि आप लोगों ने सुना होगा रैग। इसका फुल फॉर्म है रिट्रीवल ऑगमेंटेशन जनरेशन। ये बेसिकली एक एलएलएम के ऊपर एक लेयर होती है और ये ऐसे वर्क करती है कि जस्ट एग्जांपल, अगर आपने कोई क्वेरी दी चैट जीपीटी को, तो फिर वो क्वेरी रैग कैसे हैंडल करता है, जिसमें से रिट्रीवल का ये मतलब होता है कि अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा तो उस क्वेश्चन को जो है सारे के सारे अक्रॉस दी ग्लोबली जो फिर वेबसाइट्स हैं, जो भी इंफॉर्मेशन पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सभी पे उन चीज़ों को जो है वो सर्च करता है, उन चीज़ों को फिल्टर आउट करता है जो ट्रेंड कर रहे हैं, जो पेजेस ट्रेंड कर रहे होते हैं, जो पेजेस पॉपुलर हैं, जहाँ पे कि लोग ट्रस्टेड हैं कि हाँ अगर ये पेज कोई इन्फॉर्मेशन पब्लिश करता है तो उसकी ऑथेंटिसिटी होती है और वो पॉपुलर है, तो वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन को उठाता है और फिर उस इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर फ्रेम किया जाता है, ऑगमेंटेड किया जाता है उस इन्फॉर्मेशन को, एंड देन जनरेटिव लेयर में डाल के उसका एक अप्रोप्रिएट आंसर जो है, एक अप्रोप्रिएट पैरा तैयार किया जाता है। जैसे कि चैट जीपीटी से हमको आदत है कि हमको एक पैराग्राफ एक ह्यूमन लैंग्वेज के फॉर्म की तरह, जैसे ह्यूमंस कम्युनिकेट करते हैं उस तरह से हमको जैसे पैराग्राफ या उस तरीके जैसे बुलेट पॉइंट जैसे आंसर्स मिलते हैं बुलेट्स में, तो उस तरीके से उसको जनरेट किया जाता है, उस तरीके से उसको आंसर प्रेजेंट किया जाता है। तो रैग बेसिकली इसमें एडवांटेज ये है कि ये बिल्कुल ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल जस्ट 5 मिनट पहले अगर कोई नई चीज़ आई है, कोई नई चेंजेस आए हैं या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी आई है और उस बारे में अगर आप सर्च करते हैं तो रैग जो है वो बिल्कुल उस लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को उठाएगा जहाँ से भी वो चीज़ पब्लिश हुई है। क्योंकि डेफिनेटली अगर कोई चीज़ डोमेन में आई है तो कहीं ना कहीं तो वो पब्लिश होगी, किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे तो पब्लिश होगी ही, और फिर वहाँ से रैग उठा के उस चीज़ को प्रोसेस करके और आपके सामने जो है पेश करता है, जो कि बिल्कुल ही लेटेस्ट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। ये बेसिकली एक नई टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जो कि एलएलएम के ऊपर एक लेयर है रैग, और ये जो है आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देती है। जो लोगों ने परप्लेक्सिटी यूज़ किया होगा उन लोगों को शायद पता होगा कि परप्लेक्सिटी में रैग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। क्योंकि अगर आप कोई क्वेरी सर्च करते हैं तो वो क्वेरी जो है वो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ से भी पॉसिबल है उस इन्फॉर्मेशन निकालना, वो हर जगह पे वो उस क्वेरी को चला के उसको हर प्राइवेट डेटाबेस, पब्लिक डेटाबेस, सब जगह पे उस क्वेरी को चला के और जो भी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है उस इन्फॉर्मेशन को लेके और फिर उसको प्रोसेस करके हमारे सामने
प्रेजेंट किया जाता है। रैग बेसिकली ऐसा है कि चैट जीपीटी प्लस गूगल, जैसे कि गूगल पे अगर आप कोई भी क्वेरी करते हैं तो दुनिया में कहीं भी अगर उस क्वेरी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन पब्लिश्ड है किसी भी प्लेटफॉर्म पे तो वो सारी आपके सामने होती है। बस डिफरेंस ये होता है कि गूगल पे बेसिकली यूआरएल्स होते हैं, लिंक्स होते हैं और आपको विजिट करके उन सभी इन्फॉर्मेशंस को पढ़ना पड़ेगा। मल्टीपल वेब पेजेस दिखाई देते हैं, नॉल दिखाई देते हैं। लेकिन रैग से क्या होगा कि उसी इन्फॉर्मेशन को उसी सोर्सेज से उठाया जाएगा, लेकिन फिर उस इन्फॉर्मेशन का कंक्लूजन और उसको पूरा एनालाइज करके और आपको एक शॉर्ट पैरा में आंसर दिया जाएगा। तो ये था बेसिकली रैग टेक्नोलॉजी। अगर आप सभी से आप कहीं सुनते हैं कि रैग एक नई टेक्नोलॉजी आई है, रैग क्या होता है, तो फिर आप समझ गए होंगे कि ये बेसिकली ऐसा है कि ये बिल्कुल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको देता है। चैट जी एलएलएम क्या है? एलएलएम बेसिकली लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो कि एक स्टैटिक डेटा पे ट्रेन किया होता है। रैग क्या है कि ये रियल टाइम इन्फॉर्मेशन को सर्च करता है, फिल्टर आउट करता है और आपके सामने पेश करता है। मिलते हैं और एक नए वीडियो में बिल्कुल एक ऐसे ही अमेजिंग टॉपिक के साथ। इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा और अपनी फैमिली का भी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।